अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मैंने सोचा कि बिटकॉइन का आजकल बहुत चर्चा है, तो आज की वीडियो बिटकॉइन पे बनाई जाए और उन तीन चीज़ों पर बात की जाए जो कि आम तौर पर जिनको डिस्कस नहीं किया जाता, स्पेशली उन लोगों को कि जिनको इस तरफ नए हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको किन तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और वो तीन चीज़ें जो कि नॉर्मली आपको उनके यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम मिलती हैं। कम मिलने की वजह क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे आज। बिटकॉइन का चर्चा आजकल इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन ऐसा लग रहा है कि वो $100,000 की जो लेवल है उसको टच करने वाला है। आजकल बिटकॉइन की डिमांड में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, स्पेशली आजकल से मुराद ये पिछले 4-5 हफ्तों में। लास्ट 4 वीक्स में बिटकॉइन की वैल्यू मोर देन 40% इंक्रीज़ कर चुकी है और इस वक्त $97,000 पर पहुंच चुकी है, और लग रहा है कि $100,000 पे आ जाएगी। इस साल 120% बिटकॉइन ऊपर जा चुका है, यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए बिटकॉइन में लगाए होते साल के शुरू में, तो वो अब 20 लाख रुपए से ऊपर 24 लाख रुपए बन चुके होते, तो 22 लाख रुपए जी बन चुके होते। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बिटकॉइन की डिमांड में इजाफा हो रहा है। बिटकॉइन भी एक कमोडिटी ही है, बाकी दूसरी कमोडिटीज़ की तरह, और उसकी प्राइस इवेंचुअली डिटरमाइन होती है उसकी डिमांड और सप्लाई के पैटर्न्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल डिमांड और सप्लाई से। बिटकॉइन की डिमांड में इजाफा अब आजकल बहुत एक्सपेक्टेड है कि हो, और इनफैक्ट हो भी रहा है। और ये इजाफा हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इलेक्शन जीते हैं, उस इलेक्शन जीतने के नतीजे में। डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रो बिटकॉइन है, प्रो क्रिप्टो करेंसी हैं। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जी हम जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिप्टो करेंसी का दुनिया का कैपिटल बना देंगे। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि यूएस गवर्नमेंट उनके प्रेसिडेंसी के अंदर बिटकॉइन की एक बाकायदा एक स्टोरेज शुरू कर दे। ऐसे लॉ मेकर्स वो अपनी कांग्रेस में भी रख रहे हैं जो कि प्रो क्रिप्टो करेंसी समझे जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो यूएस में रेगुलेशंस हैं वो नरम हो जाएंगी, और उनकी नरमी के चक्कर में लोगों के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना आसान हो जाएगा, और इसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड इंक्रीज़ होगी। आपको तो पता है यूएस मार्केट ही दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और वहाँ में उस मार्केट में रेगुलेशन किसी चीज़ की कम हो, उसकी डिमांड में इजाफे का मतलब ये है कि ग्लोबल प्राइसेस उस पर इम्पैक्ट आता है। और इसीलिए बिटकॉइन की जो इंटरनेशनल प्राइस है, जो कि पूरी दुनिया की डिमांड को रिफ़्लेक्ट करती है, वो ऊपर जा रही है। कि एक्सपेक्टेड यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद डिमांड में इंक्रीज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होगी, और इसीलिए प्राइस भी सिग्निफिकेंटली अभी से इंक्रीज़ हो रही है। अब जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सबको ख्याल आया कि यार अब बिटकॉइन में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिटकॉइन की तरफ जाना चाहिए। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना जी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप ज़रूर करें। मैं इनकरेज करता हूँ, इस तरफ आपको आना चाहिए। लेकिन आने से पहले ना, इस तरफ इन्वेस्ट करने से पहले सॉरी, तीन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रख लें। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि जी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। पहले तो आपका ये गोल क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहते हैं किसी भी आप चीज़ में, किसी भी एसेट क्लास के अंदर, किसी भी सिक्योरिटी के अंदर आप इन पैसे डालें और फिर उसको छोड़ दें, बाय एंड होल्ड कहते हैं। और फिर जो भी आपने मार्केट की कंडीशंस को स्टडी किया है, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, और मुख्तलिफ एंगल से आपका ये ख्याल बनता है कि यार ये चीज़ ऊपर जाएगी, तो फिर आप उसको उसमें ख़रीद के उसको छोड़ देते हैं। और फ्यूचर में जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, जब आपका प्रॉफिट बन जाता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपका प्राइस टारगेट है वो मीट हो जाता है, फिर आप बेच देते हैं उसको। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने साल के शुरू में ये एक्सपेक्ट किया होता कि यार यूएस प्रेसिडेंट
अब की दफ़ा इलेक्शंस तो शेड्यूल थे, तो इलेक्शंस होंगे और हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब जीत जाएं इलेक्शन, उस चक्कर में आपने बिटकॉइन ख़रीद लिए। आपने साल के शुरू में जब बिटकॉइन ख़रीदे उस वक्त अराउंड $40,000-50,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। अब ये हो गया ऑलमोस्ट डबल से ऊपर हो चुकी है आपकी आपका प्रॉफिट। तो अब आपका वो इस तरह आपने पूरी एक स्टडी करके आपने ख़रीदा, आपका प्रॉफिट मिल गया, आपने कहा कि बस अब काफ़ी चली गई ऊपर और नहीं जाएगी, तो आपने बेच दिया उसको और प्रॉफिट लेके अलग हो गए। ये होती है इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपके अभी जहन में हो कि नहीं ये तो अभी और ऊपर जाना है, तो $120,000 पे जाना है, 150,000 पे जाना है, 200,000 पे जाना है, तो आपने उसको होल्ड किया हुआ है, ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट होती है कि आप किसी भी चीज़ को बाय करके उसको होल्ड कर लें। ट्रेडिंग लेकिन होती है कि शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग होती है। आपने ख़रीदा बेच दिया, ख़रीदा बेच दिया, बेचा ख़रीद लिया, रिवर्स भी होता है इसमें। ट्रेडिंग जो होती है ये एक अलग तरह का आर्ट है बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट अलग तरह का आर्ट है। दोनों में अलग तरह के स्किल चाहिए। इन्वेस्टमेंट में ज़रा आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि डिमांड किधर से आ रही है, सप्लाई कहाँ से आ रही है। बिटकॉइन को तो हमें पता होता है, सप्लाई तो लिमिटेड है, अराउंड 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जो कि माइन हो सकते हैं, और 19 मिलियन के अराउंड हो चुके हैं। डिमांड का आप यही जो हमने अभी बात की, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप डिमांड को स्टडी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें ज़्यादा फैक्टर इन की जाती हैं। ट्रेडिंग में इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि प्रैक्टिस की जाती है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें ट्रेडिंग प्रैक्टिस से आती है। उसमें भी इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टडी की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग जो होती है शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होती है, इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इन दोनों में से क्या चीज़ कर रहे हैं। नंबर 2, ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि जी बिटकॉइन जो है ना वो एक हाईली वॉलेटाइल और हाई रिस्क एसेट है। वॉलेटिलिटी इसकी इतनी खौफनाक है कि बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं रखते। मिसाल के तौर पे S&P 500 जो है, जो कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, वो 500 कंपनियां जो कि US लिस्टेड हैं, तो वो 15 to 20% एक साल में ऊपर नीचे हो जाता है। इतनी वॉलेटिलिटी तो उसमें होती है। लेकिन बिटकॉइन के केस में ना ये 70 to 80% पे चली जाती है वॉलेटिलिटी। ठीक ठाक वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर। एक वजह यह है कि इतना रेगुलेटेड नहीं होता है जितनी बाकी एसेट्स होते हैं, इसलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। एक वजह यह है कि साइज़ भी कम होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन की एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स, तमाम स्टॉक्स, एज़ कम्पेयर टू तमाम क्रूड ऑयल, इन दूसरे एसेट्स के मुकाबले में बिटकॉइन का बहरहाल साइज़ जो है ना अभी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, रेगुलेशन ना होने के बराबर है, और इसमें स्पेकुलेटर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके अंदर शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बिटकॉइन पे फ़र्क पड़ जाता है, ज़रा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इस साल बिटकॉइन 120% ऊपर आ चुका है। इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में की थी उनकी डबल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये गिरता भी ऐसे ही है। 70-80% गिर जाना इसका कोई हैरान कुन बात नहीं होती, अक्सर हो चुका है, पहले भी हो चुका है और हो सकता है कि आगे भी हो। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना चाहिए आपके माइंड में। जब आप माइंड में आपकी ये चीज़ होगी ना, फिर आप इसमें वही पैसे डालेंगे जो कि अगर डूब भी जाएँ तो आपको कोई फ़र्क ना पड़ेगा, और अगर आपको गेन हो गए तो आपको जी वारे वारे, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो डूब गए तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा लेकिन दिल नहीं टूटेगा आपका। ऊपर चले गए तो फिर आप खुश बहुत होंगे। तो इतने ही इसमें लगाएं जो कि आप डूबने के लिए जो कि तैयार हो, आप इतने ही पैसे लगाएं, और सेविंग्स वगैरह इसमें ना लगाएं, हरगिज़ ना लगाएं। जो आपकी लाइफ सेविंग्स हैं उधर वो ना लगा दें, इसके अंदर इतने लगाएं जो कि डूब जाएं तो कोई आपको ज़िंदगी में कोई ऐसी दुश्वारी पेश ना आए। तीसरी चीज़ ये जो कि अमूमन आपको यूट्यूब पे नहीं बताई जाती, वो ये है कि भाई प्लीज़ जो है ना, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने जो एक्सचेंजेस हैं ना उन पर भरोसा करके वहाँ पे नहीं रख लेने अपने बिटकॉइंस, चाहे वो कॉइन बेस हो एक्सचेंज या बाइनेंस हो,
उधर आपने नहीं रखने बिटकॉइन। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको रखने पड़ते हैं, वो तो चलो मजबूरी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको वहाँ पे नहीं रखने बिटकॉइन। वजह उसकी ये है कि जो एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे कि बाइनेंस हैं, जैसे कि कॉइन बेस हैं, ये ख़ुद इट सेल्फ ही बहुत हाई रिस्क होती हैं। ये एक्सचेंज का कोलैप्स कर जाना, यहाँ से बिटकॉइन आपके चोरी हो जाना, या ये आपके उठा के गवर्नमेंट को दे दें बिटकॉइन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका लॉस का हो जाना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाकी जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या बैंक्स होते हैं उसकी तरह इधर सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने बैंक में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं अपने सेफ, आपको कोई फिक्र ही नहीं होती बैंक में पैसे हैं तो भाई बैंक में रहेंगे, चोरी तो नहीं हो सकते ना पैसे, इसीलिए तो रखे हैं बैंक में पैसे। लेकिन एक्सचेंज में ऐसे नहीं होता। जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज की एक्सचेंजेस हैं उसमें चोरी भी हो सकते हैं और बहुत चोरी होते हैं। एक दफ़ा तो 2014 में 2014 में एक एक्सचेंज से 8.5 लाख बिटकॉइन चोरी हो गए थे। 850,000 बिटकॉइंस, ये बिलियंस में बन जाएगी अगर आजकल के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करें। इसी तरह बाइनेंस से भी 2019 में चोरी हो चुके हैं। तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं इधर हैकर्स इसको खूब टारगेट करते हैं और इनकी सिक्योरिटी कोई इतनी तबाहकुन, कोई इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ आपका जो कैपिटल होता है वो रिस्क पर होता है। दूसरी ख़राबी एक्सचेंजेस की ये होती है कि कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट तो कोई इतनी ख़ास होती नहीं है इनकी, तो इनकी जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस होती हैं बहुत रिस्की होती हैं। एक्सचेंजेस का, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस का कोलैप्स और डिफ़ॉल्ट कर जाना एक आम सी बात है। अभी FTX कुछ अर्से पहले ही डिफ़ॉल्ट हुई थी। उससे पहले जो जिस एक्सचेंज की मैं बता रहा हूँ, माउंट गॉक्स नाम था उसका, वो 2014 में उनके जो 850,000 जहाँ से बिटकॉइन चोरी हुए थे वो भी अब नहीं है। वो एक्सचेंज, वो जापानीज़ एक्सचेंज थी, फारिग हो चुकी है। इस तरह की एक्सचेंज का फारिग हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि अगर एक्सचेंज के पास ये लेटर आता है ना किसी गवर्नमेंट का कि जी फ़लाँ अकाउंट हमको दें, तो एक्सचेंज कोई ख़ास फ़ाइट नहीं करती आपके अकाउंट को बचाने के लिए। वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस करती है और फिर उठा के अकाउंट दे देती है गवर्नमेंट को। तो आपका दोबारा नुकसान। तो आप एक्सचेंज किसी भी तरह नहीं, अगर आपका बिटकॉइन आपके वॉलेट में नहीं है और उसकी की आपके पास नहीं है तो वो आपका बिटकॉइन है ही नहीं, वो आपने किसी और को रखवाली के लिए दिया हुआ है। और एक्सचेंज को देना तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। वो तो कोई फिक्र ही नहीं करते, आपको 2 मिनट नहीं लगाते लॉस करने में आपका। तो वहाँ आपको नहीं रखना, आपको अपने वॉलेट में रखना है। वॉलेट आपको बहुत आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, फ्री भी होते हैं और आप परचेज़ भी कर सकते हैं। हॉट वॉलेट्स होते हैं और कोल्ड वॉलेट्स होते हैं। कोल्ड वॉलेट्स जो फिज़िकल वॉलेट्स होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, अगर आप खुद करेंगे तो कनेक्टेड होते हैं, अदरवाइज़ कनेक्टेड नहीं होते। हॉट वॉलेट्स कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, आप उसको अपने पास स्टोर कर सकते हैं। उनकी कीज़ दोनों केसेस में आपके जो बिटकॉइन की होती हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी की होती है वो आपके पास होती है, तो सेफ्टी आप ही के हाथ में होती है। कोल्ड वॉलेट ज़रा ज़्यादा सेफ़ होते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी ऑफ़लाइन होते हैं, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ऑफ़लाइन रहते हैं, तो हैकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई उसमें। और इवन हॉट वॉलेट में भी बहुत सेफ़ होते हैं, एक्सचेंजेस के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं। तो आपको जो भी आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, आपने अगर बाइनेंस में ख़रीदा है तो आपको वहाँ से उठा के अपने वॉलेट में पैसे रखने हैं। अपने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी कोई सी भी हो, वो सब आपको अपने वॉलेट में रखनी है, डिजिटल वॉलेट में रखनी है। और कि आपके पास होनी चाहिए, वॉलेट आपका अपना होना चाहिए। अगर आपके वॉलेट नहीं है और की आपकी नहीं है तो वो आपके नहीं है बिटकॉइन, आप ये समझ लें बस। सेफ्टी के लिए ये बेसिक उसूल है। ये बात यूट्यूब पे कॉमनली इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो स्पॉन्सर्ड ही बाइनेंस और इन कंपनियों ने की हुई होती हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्यों बताएंगे भाई ये चीज़, ये तो उनके बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट जा रही है ना। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि वहाँ पे नहीं रखनी है, अपने वॉलेट में पैसे रखें। तो ये 3 चीज़ें जो है ना ये आपको याद रखनी है अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। एक कोई रिकैप कर लें जल्दी से कि नंबर 1, पहले तो ये देख लें कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं।
दोनों चीज़ों के लिए थोड़ी मेहनत दरकार होती है, लेकिन सब कर सकते हैं, हर कोई करता है, आप भी ज़रूर कीजिए। ट्रेडिंग के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप ना कर सकें। बहुत लोग करते हैं, बहुत कामयाबी से करते हैं, आप भी कीजिए। नंबर 2, ये जान लीजिए कि बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ हाईली वॉलेटाइल होती हैं, तो उधर आपने वही पैसे, उतने ही पैसे लगाने हैं जो कि अगर आपके डूब भी जाएं तो आपकी ज़िंदगी तबाह नहीं होगी उससे कोई। और नंबर 3, आपको अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं अपने वॉलेट्स में रखनी है, एक्सचेंजेस पर भरोसा करके वहाँ नहीं डालने पैसे आपने। वो कोई बैंक नहीं है, वहाँ से आपके पैसे गायब भी हो सकते हैं, आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो वहाँ से उड़ सकती है। इन 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। और वीडियो को अब तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।